बंगाल में बीजेपी और निष्पक्ष चुनाव आयोग ने मिलकर खेला कर दिया है। गणेश कुमार ने पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ बीजेपी के प्रति वफादारी निभाई है, क्योंकि आज तक बंगाल के इतिहास में जो नहीं हुआ वो इस चुनाव में हुआ है। एसआईआर में 91 लाख वोटर्स के नाम काटे जाने के बावजूद 93% वोटिंग हुई है। महाराष्ट्र, हरियाणा और गुजरात से ट्रेनों में भर भर कर जिन लोगों को लाया गया है उसका कमाल अब आंकड़ों में दिख रहा है। जी हाँ, बंगाल में पहले फेज की 152 सीटों पर 93% वोटिंग हुई है। कहा जा रहा है कि अगर यही पैटर्न दूसरे और आखिरी फेज की 142 सीटों पर रहा तो ये बंगाल में अब तक का सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट होगा। अब इसमें दिक्कत क्या है वो समझिए। आजादी के बाद पश्चिम बंगाल में कुल 17 विधानसभा चुनाव हुए हैं और 4 बार सत्ता परिवर्तन हुआ है। इनमें 3 चुनावों में जब वोटिंग 4.5% से ज्यादा घटी या बढ़ी है तो सत्ता बदल गई। चौथी बार 2011 में जब ममता ने लेफ्ट के 34 साल के शासन को खत्म किया तब 2.4% वोटिंग बढ़ी थी। यानी जब भी बंगाल में वोटिंग बढ़ती या घटती है तब समझ लीजिए कि सत्ता परिवर्तन होना तय है। इस बार भी वोटिंग परसेंटेज काफी बढ़ा है। 2021 विधानसभा चुनाव में बंगाल में 82% वोट पड़े थे और इस बार 93% पड़े हैं, वो भी सिर्फ पहले फेज में। इसका मतलब है कि इस बार भी सत्ता परिवर्तन के चांसेस ज्यादा हैं और यही बीजेपी का असली खेल है। बीजेपी ने इस बार बंगाल को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक, योगी आदित्यनाथ से लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा तक, बीजेपी का हर छोटे से बड़ा नेता इस चुनाव के लिए बंगाल में डेरा डाले हुए था। लेकिन इनकी प्लानिंग सिर्फ चुनाव प्रचार तक सीमित नहीं थी। बंगाल को जीतने के लिए बीजेपी ने कुछ और बहुत बड़ा सोच रखा था। इसके लिए सबसे पहले किया गया एसआईआर को बीजेपी एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। पार्टी ने बिहार में इसका रिजल्ट देख लिया था। याद दिला दे, जून 2025 में बिहार में कुल 7.89 करोड़ वोटर्स थे। फिर एसआईआर शुरू हुआ। अक्टूबर 2025 में जारी फाइनल लिस्ट में वोटर्स की संख्या 6% घटकर 7.42 करोड़ हो गई। मतलब इस एसआईआर में 69.29 लाख नाम काटे गए और 21.53 लाख नए नाम जोड़े गए। फिर हुआ बिहार का चुनाव, जिसमें 2 फेज में वोटिंग के बाद 67% वोटर टर्नआउट रहा, जो पिछले चुनाव से 10% ज्यादा था। 2020 चुनाव में करीब 57% वोटिंग हुई थी। बीजेपी ने यहां देखा कि एसआईआर के बाद बिहार चुनाव में 10% वोटिंग बढ़ी और उसे फायदा मिला, इसीलिए उसने यही एसआईआर बंगाल में भी कराया, चुनाव से ठीक पहले। चुनाव से पहले एसआईआर के जरिए बंगाल में करीब 91 लाख वोटर्स के नाम हटाए गए। इसके बाद पश्चिम बंगाल में रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या 7.66 करोड़ से घटकर 6.75 करोड़ रह गई है, यानी 11.8% की कमी आई है। कहा जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का एक बड़ा कारण एसआईआर भी है। हालांकि बीजेपी की प्लानिंग पोटली में सिर्फ एसआईआर ही इकलौता हथियार नहीं था। चुनाव के दौरान बीजेपी ने बंगाल के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चलाई। सूरत, मुंबई, पुणे, राजस्थान, दिल्ली, छत्तीसगढ़, हर जगह से बंगाल के लिए खास ट्रेनें चलवाई गई। सबसे ज्यादा ट्रेनें चली गुजरात से। बीजेपी की मदद से यहाँ 4 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई गई और हजारों लोगों को बंगाल भेजा गया। आपको क्या लगता है, ये सब बंगाल के असली वोटर्स थे? जी नहीं, ये सब बीजेपी की साजिश का हिस्सा थे। बंगाल में गुजरात, बिहार आदि राज्यों से हजारों फर्जी वोटर्स को भेजा गया ताकि बीजेपी की जीत पक्की हो सके। कहने का मतलब यही है कि बीजेपी ने बंगाल जीतने के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार किया था, लेकिन अभी भी उनके जीत के आसार 100% नहीं है। बंगाल जीतना अभी भी बीजेपी के लिए मुश्किल लग रहा है, भले ही कितने भी खेल क्यों ना खेले गए हों। लेकिन बंगाल की जनता को धोखा देकर बंगाल जीत जाना बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर जैसा है, क्योंकि बंगाल की जनता को बीजेपी पर कोई भरोसा नहीं है। हमने तमाम ऐसे वीडियोस देखे वोटिंग के दौरान जहां बंगाल की जनता ने बीजेपी के प्रत्याशियों को दौड़ा दौड़ा कर भगाया है। इसीलिए इनकी जीत तो अभी भी मुश्किल लग रही है। हालांकि अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अपनी चाल की वजह से बीजेपी बंगाल में कितनी सीटों पर धाक जमा पाती है।